हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं मोनामिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। सो गाइस, आज की होने वाली है कैनल वैक्स रीडिंग। आपको पता ही है कि कैनल वैक्स रीडिंग में मेरे कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं। मुझे नहीं पता क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करते हो, तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। साथ में टारो कार्ड रीडिंग, कॉल कंसल्टेशन और कैंडल वैक्स रीडिंग, नेम करेक्शन, वास्तु, ये सब चीज़ें आप जान सकते हो, चेक करवा सकते हो मुझसे। अगर आपको विश्वास है तो ही आप मेरे पास आइएगा रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट कलर का कैंडल। लेट मी सी कि क्या होता है, ठीक है, क्या रीडिंग्स आती हैं। लेट्स सी। सबसे पहले तो ना आप बहुत परेशान से नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद समझ नहीं पाते हो चीज़ों को और आप खुद ही फंस जाते हो। पहली चीज़ तो बहुत क्लियरली, और फिर आप बात को ना बाद में सोचते हो कि शायद आपने कोई गलती करी है, या फिर आपको बाद में एहसास होता है इन चीज़ों का। और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भले ही आपको कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाए, या सिचुएशंस को कोई तरीके से डील नहीं कर पाए, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ना आप पहले अपने आवेश में आके ना कुछ भी कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे आप रियलाइज करते हो कि कैसी क्या चीज़ें हो गई हैं, कैसी क्या स्थिति हो गई है। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी है कि चीज़ों पे काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है और सिचुएशंस में कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 नंबर आया है, टी अल्फ़ाबेट आया है। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर हैं, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शांत हो इस टाइम, बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट भी कर रहे हो, लोग आपके आसपास हैं। अगर मैं बात करूँ कि फाइनेंसेस में, तो फाइनेंसेस में जो है ना, आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ना फाइनली वो जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो शायद आपको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है आपके हक में इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हो, और अभी भी वही सी चीज़ें चल रही है। दैट्स वाई आपकी एनर्जीज पूरी डाउन है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सँभलने की और समझने की आप कोशिश करते हो, एंड ऑफ द डे आप फिर बिगड़ जाते हो। वही चीज़ तो नहीं करनी है। आपके जो, अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है इतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा दूर-दूर रहने की कोशिश करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेस कॉन्टैक्ट हो, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा दिमाग ना लगाना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि अ, कहीं न कहीं जो चीज़ें उसको गलत लगती है वो आपको बोल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उसकी बातों पे ना रो देते हो, और वो चीज़ आपके लिए ख़राब हो जाती है। आपका रिलेशनशिप यहाँ पे वीक पड़ जाता है, सिचुएशंस आप डील नहीं कर पाते हो। ऐसा लग रहा है कि आपने ना कुछ तो सोचा था कि कुछ मैनिफेस्टेशन करेंगे या कुछ चीज़ें करवाएँगे, या किसी से करवा सकते हैं। बट मुझे एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग आपकी दिख नहीं रही हैं कि आप जो भी करवा रहे हो, चाहे कोई उपाय कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, चाहे किसी से पूछ रहे हो, किसी से करवा रहे हो, बट आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो रही है यहाँ पे। आपने सोचा ही नहीं कि आपको ये सब करवाना ही नहीं था। अगर नहीं करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने आप पे करवाया है तो उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। भैया ई अल्फ़ाबेट पता नहीं कैसे आया, बट ई अल्फ़ाबेट आ रहा है मुझे। यू आर फीलिंग डाउन समवेयर, और आपकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। यू वांट टू मीट योर पर्सन, ठीक है। लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आपका खुद का ऑरा बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब खुद का ऑरा आपका पॉजिटिव है ही नहीं। तो फिर आप दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। आप ना डील नहीं कर पाते हो, आप ना समझ ही नहीं पाते हो कि चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत हैं, और आप ना अपने हिसाब से करते जाते हो, और फिर एंड ऑफ द डे आपको ही नुकसान होता है। यू वॉन्ट टू स्क्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत कुछ जो है ना मन में रख रहे हो, कहना है, बट आपको पता है कि आप बहुत गलत हो इस टाइम।
तो शायद आप उस चीज़ पे ना फोकस कर रहे हो और वो चीज़ें शायद आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा है, बेहतर है कि आप उतना बोलो जितना आपकी ज़रूरत हो, और अपना सही गलत का समझना सीखो। यहाँ पे अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ तो आप ना सिर्फ देखो, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, मतलब आप अकेले हो जाते हो, अकेलापन महसूस करते हो, वो चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट नहीं होती हैं क्योंकि आपने बैलेंस बना के ही नहीं रखा अपने रिश्ते में। चाहे वो आपका पर्सनल रिश्ता हो, चाहे आपके बॉस का हो, चाहे आपका कलीग का हो, चाहे आपके लोगों के साथ हो, चाहे आपके दोस्तों के साथ हो, आपका रिश्ता जो है वो बहुत वीक नज़र आ रहा है। आपने हमेशा अपने आप को पहले ही अकेला किया है, आपने अपना सिचुएशन ही, आपने इम्प्रेशन जमाया ही नहीं है, इसी की वजह से आप अकेले हो। आप ज़्यादा ओवर पॉसेसिवनेस दिखाओगे ना तो किसी को पसंद नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप एक तरीके से खुश, मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना मन में शुरू मतलब बहुत टाइम से ही उदास रहते हो। मतलब आपकी खुद की एनर्जी कुछ है ही नहीं। मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि लोग आपसे अट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो सके, या फिर आपका पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके मतलब हो सके। आपका पर्सन भी आपसे इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता, हिचकिचाता है। उसको आपके साथ रहने का मन ही नहीं करता, ऐसी सिचुएशन आ रही है मुझे। मतलब आपका जो पर्सन है ना वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ना आपसे कि उसको मन नहीं करता है कि आपके साथ वो रहे, क्योंकि मे बी आप उसकी बातों को समझने की वजह आप उस पर क्वेश्चन उठाते हो। दैट्स वाई वो मुझे रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है फिलहाल में। तो देखो, यहाँ पे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। अपने, अगर आपकी कुंडली चार्ट में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको शांत करने की कोशिश करो, है ना। लेकिन आपको किसी विशेषज्ञ से ही दिखवाना चाहिए। नॉर्मली ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि रेजोनेट करे ना करे, ठीक है। सो आज की रीडिंग में इतना ही। टैरो कार्ड से देखते हैं कि टैरो कार्ड से एनर्जी क्या है। देखो, आपकी एनर्जी ना बहुत कंफ्यूजिंग है, आप इधर उधर होते रहते हो, बहुत सारे लोगों की आप बातों में आते हो, इसलिए आपका रिश्ता खराब हो जाता है। क्यों आना भैया किसी की बातों में, जो आपके लिए सही है, जो आपका अंत तक साथ दे उसकी सुनो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स रीडिंग क्या कहती हैं आपके लिए। सो मेरे पास आया है टेम्परेंस का कार्ड। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कंटिन्यू करते रहो। हेल्थ इश्यूज़, मैंने आपको पहले ही बताया कि हेल्थ में इश्यूज़ दिख रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। फूक फूक के आप कदम रखो, फूक फूक के आप बात करो, बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में आपके कुछ बचा ही नहीं है, आपने खुद की चीज़ें बनाई ही नहीं है, तो रिलेशनशिप में बचेगा क्या। किसी भी इंसान को रिलेशनशिप बनाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अगर एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो कुछ आपको उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ आपके लिए खराब हो जाएगी। ठीक है, आप खुद ही देखो, यहाँ पे क्या है ना, आप खुद की चीज़ों को संभालिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप खुद की चीज़ों को संभालिए, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। और अभी भी ना आप पास्ट की सिचुएशन में जीते हो, जबरदस्ती का डिप्रेशन जाते हो, झूठ बहुत बोलने लगे हो, आप भी आपका पार्टनर। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ठीक है। ड्रीम्स बहुत सारे, क्लैरिटी ही नहीं है आपके पास, कोई क्लैरिटी रहती ही नहीं है। सिर्फ आपको घूमने का शौक हो जाता है, कम्युनिकेशन बात करनी है और एक्शन लेना है, बट आप वही चीज़ हो जाती है ना, आपकी पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। तो अपने चीज़ों को ना स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपकी पॉजिटिविटी कंटिन्यूसली बनी रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइन वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा।